बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ओके स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो मेजरमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, हमारे जो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जो कि हमारा पेपर है, एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से एक MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर आप एग्ज़ाम में देखें तो हमारे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है चैप्टर 1 में से, यहाँ से, और जो अनसर्टेनिटी वाला है, ठीक है, इसमें से मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे मस्ट आ जाता है। ठीक है, डायमेंशन का, वहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी भी फाइंड करने के लिए आ सकती है। गुजर रोबोट के अंदर डायमेंशन ऑफ फोर्स भी फाइंड करने के लिए आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आज जो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा डायमेंशन, फिर हम कुछ जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशन को फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम डायमेंशन के ज़रिए ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास के जो फार्मूलाज़ हैं वो किस तरह आते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है स्टूडेंट? हम डायमेंशन जो इक्वेशंस की करेक्टनेस होती है, जो इक्वालिटी का साइन होता है दरमियान में, हम उस चीज़ को भी देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को भी देखते हैं, या हम लोग होमोजेनिटी जो इक्वेशन की है वो भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक चीज़ है, हम उस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की डिफरेंट फार्मूलाज के ज़रिए डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। और हम ये चीज़ देखेंगे कि जो फिर हमारे पास जो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, जो एनर्जी की डेफिनेशन सपोज हमारे पास आती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एंड अदर फॉर्म। इनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमारे पास आ जाता है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो हमारे पास, वो भी होल्ड करता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम डायमेंशन को फाइंड करते हैं तो अगर एक हमारी डायमेंशंस तमाम फार्मूला से एक ही फिज़िकल क्वांटिटी की सेम आती है तो फिर हम ये चीज़ कह सकते हैं, फिर हमारे जो लॉज हैं वो भी क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो होमोजेनिटी भी हम इस चीज़ को कह सकते हैं। और करेक्टनेस का मैंने आपको बता दिया कि इक्वालिटी की जो हमारे पास साइन होता है, हम उसको इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो डिफरेंट हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स होंगी जिसके अंदर हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन क्या है, ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ईच बेसिक वर्ड यूज़ करें, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ड्राइव क्वांटिटी है तो हमें उसको भी किस में लेके आना है, बेस में लेके आना है। ठीक है, तो ईच बेसिक, हमारे पास बेसिक है, दूसरी कौन सी है, मेजरेबल। तो आपको पता है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ के हैं, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक्स, जो हमारे पास सिंबल होता है। ठीक है, हमारे पास हम लोग स्पेसिफिक सिंबल को यूज़ करते हैं जो अपनी डायमेंशन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रिटर्न विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो जो सिंबल होगा उसको क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैस है, तो अगर हमारे पास मैस बेस क्वांटिटी, तो उसका सिंबल हम कैपिटल M से लिखते हैं। टाइम है तो टाइम का सिंबल हम लोग यहाँ पे T से शो करते हैं। अगर हमारे पास लेंथ है तो स्टूडेंट हम लोग बेसिक क्वांटिटी को कैपिटल L से शो करते हैं। ठीक है, विद कैपिटल लेटर हम लोग यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डायमेंशन को यूज़ क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कि डिस्क्राइब द फिज़िकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, फिज़िकल नेचर को डिफाइन करती है, एंड करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, और जो थर्ड वन मैंने यहाँ पे लिखा वो है होमोजेनिटी। ठीक है, तो होमोजेनिटी को भी शो करती है कि एक ही चीज़ के लिए हम लोग डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास है डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट जो फाइंड किया, स्पीड की डायमेंशन फाइंड की है। अब वो मैंने स्पीड की डायमेंशन कैसे फाइंड की, यहाँ पे आप देखें स्पीड, आपको फार्मूला को तो इसका पता ना फार्मूला क्या होता है, क्योंकि मैं इसलिए फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसका जो है सबसे पहले मैं जो मेरी वे है वो मैं यूनिट्स के ज़रिए फाइंड करता हूँ। ठीक है, मैं पहले यूनिट्स फाइंड कर लेता हूँ और वो भी बेस यूनिट फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, डायमेंशन फाइंड करता हूँ। तो मिस्टेक होने के हमारे पास जो चांस हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब फार्मूला आपको पता है इसका क्या है, जो है स्पीड का v इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आ जाता है, वो मीटर और पर सेकंड। ठीक है, तो इसका जो यूनिट बन जाता है सुनो वो क्या बन जाता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्टैंड फॉर लेंथ और सेकंड का किसका यूनिट है, टाइम का। अच्छा, अब लेंथ को मैंने लिखना है तो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि लेंथ के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा स्टूडेंट, कैपिटल L। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कैपिटल L यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए टाइम है, टाइम की पावर क्या है, -1, तो यहाँ पे T यूज़ हो गया, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गई मेरी, -1 पावर आ गई। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो आपको पता है जो पावर हमेशा क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। अच्छा,
जब मैं इसको सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरी इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो L और T माइनस 1, अब ये फॉर्म जो मेरे पास ये पावर है वो सिंपल किसकी है, T की शो कर रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल में क्या आ गई, LT माइनस 1, तो ये क्या होगी, स्पीड की डायमेंशन होगी। इस तरह स्टूडेंट जो प्रेशर है, आपको तो प्रेशर का यूनिट सपोज है, आपको प्रेशर का यूनिट भूल जाता है, ठीक है, आपको यूनिट याद नहीं रहता, तो हम वो यूनिट किसके जरिए फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, हम वो यूनिट फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। देखिए P इक्वल क्या है, F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है स्टूडेंट, न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब न्यूटन को स्टूडेंट हमने क्या बोला कि बेसिक में जाना है, हम लोगों ने किस में जाना है, बेसिक में। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, क्या चीज़, यूनिट होता है जो न्यूटन का। अब न्यूटन को कैसे हम इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, वो आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। अगर आपको याद हो न्यूटन को कैसे फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे सुन देखें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल्स टू क्या है, F इज इक्वल्स टू ma, और m स्टूडेंट स्टैंड फॉर मैस, तो यहाँ पे क्या आ गया, kg, और एक एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, और ये जो मीटर पर मीटर स्क्वायर है ये वैसे का वैसे आ गया। अच्छा देखिए स्टूडेंट, पावर रूल तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि m और m बेस आर सेम, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है -2, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 आ गया, सेकंड -2 वैसे का वैसे आ गया, और ये kg वैसे का वैसे। अब kg किसका यूनिट है स्टूडेंट, मैस का, तो मैस के लिए क्या यूज़ करना होगा, कैपिटल M विद स्क्वायर ब्रैकेट, और मीटर पर सेकंड किसका, जो मीटर है पर मीटर वो किसका है, लेंथ का, तो L -1 आ गया, और पर सेकंड स्क्वायर किसका है, टाइम का, तो T -1 आ गया, -2 आ गया, सॉरी। अब जब मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड फॉर्म में मेरे पास क्या बन गया, प्रेशर की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, ML -1 T -2 ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये किसकी यूनिट आ गई, प्रेशर की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको किसके जरिए फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट का नहीं पता तो आप क्या करें, पहले फार्मूला से यूनिट उसको कन्वर्ट कर लें, उसकी यूनिट्स फाइंड कर लें, ठीक है। फिर उसको बेसिक यूनिट्स में लेके आएँ, फिर बेसिक यूनिट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जो होमोजेनिटी है, अब देखें एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ओके, ये लॉ हो गया, हमने समझ भी लिया, हमने हीट है, काइनेटिक एनर्जी है। मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि अगर ये एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर ये ज़्यादा नहीं होती तो क्या इसकी डायमेंशन सेम रहेगी, अगर डायमेंशन की सेम रहेगी तो मेरा ये लॉ होल्ड करता है। अब देखें, और पहली बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट जो हमारे पास काउंटिंग होती है या हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, उनकी जो कांस्टेंट हैज़ या कांस्टेंट्स हैव नो डायमेंशन, ठीक है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको हम क्या कर देंगे, वो डायमेंशनलेस होते हैं, उनको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, एनर्जी का फार्मूला आपने इसमें पढ़ा हुआ है, इज इक्वल्स टू mc², आइंस्टाइन मेल्स एनर्जी इक्वेशन। आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है mgh, आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, mc², m स्टैंड फॉर मैस, किलोग्राम, c इज अ स्पीड ऑफ लाइट, अब उसके ऊपर क्या आ गया हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब c है ms-1 मीटर पर सेकंड, उसका क्या आ गया, स्पीड का यूनिट आ गया, और ये स्क्वायर क्या आ गया, ये जो पावर लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं पावर को ऊपर ओपन करता हूँ तो m के स्क्वायर और s-2 आ गया, ठीक है, किलोग्राम m। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मीटर का L और साथ पावर 2 आ गया, ठीक है, और सेकंड का टाइम कैपिटल T -2, तो क्या आ गया, m L² और क्या आ जाएगा, T -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आ जाए, m किलोग्राम, ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब ये और m क्या हो जाएगा, m² और -2 वैसे का वैसे आ गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसकी भी डायमेंशन देखें, mL2 T -2 1/2 mv²। अब मैंने आपको बताया क्या कि डायमेंशन कांस्टेंट का कोई भी जो है वो फॉर्मूला जो उसका डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट हमारे पास डायमेंशनलेस होते हैं।
तो mv² आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, तो किलोग्राम m का आ गया, वही स्पीड आ गई, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो मैं इसकी जो उसकी पावर है उसको ओपन करूँगा, मीटर² पर सेकंड² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें mL2t-2। अब देखिए स्टूडेंट, तीनों फॉर्म से जो मेरी डायमेंशन है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब मेरे पास जो लॉ है वो क्या है, वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो मेरे पास लॉ है यहाँ पे तीनों का, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही ज़्यादा आती है नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना ही कम होती है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एंड अदर फॉर्म। तो मेरी डायमेंशन सेम आ गई, जिसका मतलब मेरी एनर्जी की वैल्यू क्या रही है, सेम रह रही है, ठीक है। बस क्या हो रही है, वो फॉर्म्स चेंज कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने होमोजेनिटी भी यहाँ पे आपको प्रूव कर दी। अब हमारी बुक के अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल है कि फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब बुक में इसको थोड़ा सा उन्होंने स्टूडेंट को वो बना के पेचीदा बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा, ठीक है। मैं अब यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा आपको सिंपल उसका और सिंपल जो है वो फार्मूला बता देता हूँ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, ये मेरे पास स्टूडेंट पेंडुलम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास क्या है, अगर ये देखो, अगर ये मेरे पास है लेंथ, ठीक है। अब अगर इसको मैं देखूँ तो इसने बनाना क्या है, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूंगा तो ये क्या बना रहा है, असल में सर्कल बना, ये पूरे का पूरा क्या बना रहा है, सर्कल, ठीक है। अब ये लेंथ असल में क्या है कि रेडियस की फॉर्म में भी आ रही है, और ये लिखा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। ये मैंने लेंथ ऑफ द पेंडुलम कह लिया। अब ये क्या आपके पास ये बॉब है, और इसका यहाँ पे क्या है, मैस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ये किसके डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सुनिए डाउनवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू आ ग्रेविटी, ठीक है जी, ड्यू टू आ ग्रेविटी जी। अब यहाँ पे देखें, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, मैस ऑफ बॉब, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये लेंथ ऑफ थ्रेड कह रहे हैं आप, ठीक है, जो मर्जी आप इसको कह सकते हैं। और मेरे पास क्या स्टूडेंट, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी क्या है, जी। अब मैं इसका सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास जो टाइम पीरियड है, लेट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ मैस m। अब सुन देखें, आपको यहाँ पे पावर का नहीं पता कि आपके पास यहाँ पे पावर क्या है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके ऊपर पावर क्या हो सकती है, m की पावर भी कुछ हो सकती है, ठीक है, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो मैं यहाँ पावर क्या लिख रहा हूँ, a मैस की, और साथ किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, इसकी मैं पावर b लिख लेता हूँ, एंड टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, और इसकी मैं पावर c लिख लेता हूँ। अब अगर स्टूडेंट मैं इसको, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को कंबाइंड फॉर्म में लिख लूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, सुनिए यहाँ पे t इज इक्वल्स टू, सॉरी, t प्रोपोर्शनल टू m a L B और G क्या आ जाएगा, C, ठीक है। तो आपको पता है एवरी प्रोपोर्शनलिटी हैज़ अ कांस्टेंट, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट से मतलब नहीं है कि वो कांस्टेंट कौन सा है कौन सा नहीं है, हमें इस फार्मूले का हमने जस्ट फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा, t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, M A L B और G की पावर क्या आ गया, C। तो सुन, ये मेरे पास आपके पास इक्वेशन है, आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर, आप इसको क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, 4, टाइम, मैस, लेंथ और ग्रेविटी, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट्स में जाते हैं और इसको बेसिक में लेके जाना है हमने, ठीक है। तो मैं पहले इसकी यूनिट्स की तरफ जाऊंगा, फिर मैं यूनिट्स की तरफ देखता हूँ कि उसके बाद ये यूनिट्स में उसमें क्या चीज़ में चेंज आ जाती है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे देखें, मुझे किस में जाना है, बेसिक में जाना है, डायमेंशन क्या कहता है, बेसिक में, ठीक है, बेसिकली। अब टाइम तो बेसिक है, मैथ्स भी बेसिक, लेंथ, अब ग्रेविटी है, ठीक है। मैं पहले इनको बेसिक में ग्रेविटी को जो डायमेंशन में ले जाता हूँ, फिर इसको मैं बाद में डायमेंशन में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ग्रेविटी जी है ना, आपको पता है इसका यूनिट क्या है ग्रेविटी का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्टैंड फॉर L, ठीक है, लेंथ का, और इसका क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। तो अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, LT-2, ठीक है। अब आप इसको, ये जो है यूज इन इक्वेशन 1, यूज इन
इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करने इसको, ठीक है। एंड राइट इक्वेशन 1 इन डायमेंशन फॉर्म, ठीक है, इन डायमेंशन। अब देखें टाइम ऑलरेडी वो कैपिटल टी लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, आप उसको वैसे का वैसे लिख रहे हैं कांस्टेंट। मैथ्स का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एम ए, यहाँ पे पावर आ गई, ठीक है। लेंथ का क्या आ गया सुनिए यहाँ पे बी, और ग्रेविटी की जगह पे क्या आ जाएगा एल टी -2, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट यहाँ पे ये इक्वेशन के बाद क्या होगा, कंपेयर, क्या करना है हम लोगों ने, कंपेयर एम, ठीक है, एम के बाद और एल और टी, ठीक है, इन। अब इस इक्वेशन को हमने नाम नहीं दिया, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहले आप किसको कंपेयर करें, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कंपेयर एम को। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे क्या आपके पास m की पावर कोई है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे m की पावर क्या आ गई 0, और इस साइड पे m की पावर क्या आ गई 1। तो आपने लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लास 9 में मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इंडिसेस वाला, पावर वाला, व्हेन बेसिस आर सेम एंड इक्वल देन देयर पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0, ठीक है। अच्छा अब a इज इक्वल टू 0 आया ना, मैंने इसको नाम दे लिया a, ठीक हो गया, इक्वेशन a कह दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट में जो स्टूडेंट कंपेयर कर रहा हूँ वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ l को, ठीक है, l को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब अगर मैं l को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे l क्या है 0, ठीक है, l इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आ गया 0। अच्छा यहाँ पे l देखें क्या है, l सुनिए यहाँ पे b भी है, और यहाँ पे देखें अगर इस c को मैं l के भी पावर है ना, तो डॉट l की पावर क्या आ गया, यहाँ पे c भी आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ L0 बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाई विद ईच अदर देन पावर्स विल ऐड। तो ये भी लॉ है ना, जब बेसिस सेम हो और पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, और वो जो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर विल ऐड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वही लॉ जो मैंने ऊपर यूज़ किया है, व्हेन बेसिस आर सेम एंड इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। 0 इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट b प्लस c। तो इसको आप नाम दे लो, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर b, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर t। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इधर टाइम की पावर, यस हमारे पास यहाँ पे टाइम मौजूद है, तो कितनी पावर है उसकी 1, ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं तो उसकी पावर क्या आती है 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है टाइम की पावर t-2, साथ c भी है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया t-2c। तो फिर अगेन वही लॉ मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट, 1 इज इक्वल्स टू -2c, और फिर क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे माइनस आ गया इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट c आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी मैंने क्या नाम दे लिया, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे लिया c, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्टूडेंट जो एक टॉपिक, यूज़ इक्वेशन c इन इक्वेशन b। अब अगर मैं इस c को इस b में यूज़ करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये c है, अगर मैं c को b में यूज़ करता हूँ तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू b -1/c, 1/2। तो जब वो ये इधर आएगा 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया b। अब आप इस इक्वेशन क्या नाम दे लो, इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर d। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास 4 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1a, इक्वेशन b, इक्वेशन c एंड इक्वेशन d, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं
जो है इस ए बी और सी की जो वैल्यू है उसको मैं यूज़ करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब जब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम पीरियड ऑफ जो आपने क्लास 10 में, अगर आपको याद हो, क्लास 10 में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको वो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे वो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जो हमारा टाइम पीरियड जो पीरियड है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सुन, मैंने ये बार इसलिए मिटाई कि ये पूरी एक एग्जांपल है, तो आप इसको फिर जब स्टार्ट से करेंगे तो इकट्ठा आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, इक्वेशन डी को मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, यूज़ करें टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, एम ए है ना स्टूडेंट, एम की पावर ए, तो ए की पावर क्या है 0, लेंथ बी आ गया तो बी की पावर आपके सामने 1/2, और ये जी के ऊपर सी है तो सुनिए ये देखिए सी की पावर क्या है -1/2, ठीक है, सी -1/2। अब जिसकी पावर 0 होती है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैसे का वैसे, जिसकी पावर 0 आपको पता है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है, 1 आता है। अब क्या आ गया, एल की पावर 1/2। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, जी की पावर ऊपर क्या है माइनस में, तो आपने चीज़ पढ़ी है जब नीचे आएगी डिवाइड के नीचे तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये पावर क्या हो गई जी 1/2। तो अब टी इक्वल टू क्या स्टूडेंट आ गया, जी कांस्टेंट आ गया वैसे का वैसे, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं एल जी और इसकी होल पावर 1/2। तो स्टूडेंट आपने चीज़ पढ़ी हुई है कि 1/2 किसके इक्वल होता है असल में, स्क्वायर रूट के इक्वल, ठीक है, 1/2 इज इक्वल्स टू अ स्क्वायर रूट। तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ से जो टाइम पीरियड का फार्मूला आएगा कांस्टेंट, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, √L/G। इसका मतलब क्या है कि आपने चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारा जो टाइम पीरियड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ थीटा आता है वो मैंने इससे यूज़ नहीं किया कि वो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था मैंने बनाना, तो मैंने सिंपल ये आपको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो गुजरात बोर्ड के अंदर क्या है कि वहाँ पे थीटा को भी यूज़ किया गया है, थीटा की डायमेंशन है = थीटा से निकाली गई, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मैंने इस इक्वेशन को टाइम पीरियड जो पीरियड का फार्मूला है उसको सिंपल तरीके से यूज़ करके आपको टाइम पीरियड का फार्मूला बता दिया है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसका जो वैसे जो कॉन्स्टेंट है वो क्या यूज़ होता है, टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2π, ठीक है। यहाँ बाद में आप 2π ये, अच्छा सुनिए यहाँ पे अभी तो आपने डायमेंशन किसी फाइंड कर लिया, इसी फार्मूले को आप इंशाल्लाह आप लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तो हम यही जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वहाँ पे ड्राइव करेंगे कि टाइम पीरियड का ये फार्मूला टी इज 2π√L/G वो किस तरह आया। ये तो मैंने आपको बस डायमेंशन के जरिए बता दिया ना, और 2π आपने से लगा लिया, आप समझिए आप न्यू स्टूडेंट, आपको नहीं पता 2π कहाँ से आया, ठीक है। लेकिन हमने ये चीज़ चेक करनी थी कि टाइम पीरियड किन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है असल में, हमने वो चीज़ फाइंड कर ली। अब वो 2π के बारे में वो कहाँ से आया, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा फर्स्ट ईयर का, उस टॉपिक में जाके हम लोग जो हमारे पास ऑसिलेशंस वाला चैप्टर है वहाँ पे इस फार्मूले को स्टडी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये डायमेंशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और वो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको नंबर बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आप लोगों ने वो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर इसकी दोबारा एक्सरसाइज कर रख भी आएंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं 2-3 वो मैं आपको बताऊँगा, जो स्टूडेंट्स को टीचर समझाता है वो उसको स्टूडेंट समझ आता है उसके, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद जो है वो चैप्टर में जो सेकंड है वो भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इसको नोट करें और इसको अच्छे तरीके से समझें और बार बार इसको देखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।